नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पर दबंगों ने अपने वाहन में पेट्रोल भरवाया। कर्मी ने पैसा मांगा तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मालिक ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। देर रात पेट्रोल पंप मालिक कार से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में आधा दर्जन गुंडों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई। मालिक को गंभीर चोटें आई। पिटाई करने वाले दबंग अंकित यादव युवा मोर्चा के नेता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गुंडाई करने वाले दबंगों को चिन्हित किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कासगंज जनपद में रंगों के त्योहार होली को लेकर गंजडुंडवारा नगर के बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गए हैं। बाजारों में चिप्स, पापड़, कचरी, पिचकारियों, रंग गुलाल की दुकानें पूरी तरह से सजी हुई हैं। वहीं खाद्य पदार्थों पर जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, इस बार गुजिया का स्वाद कुछ फीका रहने के आसार है। इस बार होली के त्योहार पर व्यापारियों को कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन महंगाई का भी असर बाजारों पर दिख रहा है। जिन बाजारों में होली से पहले भीड़ लगती थी, लेकिन इस बार महंगाई के चलते ये बाजार ग्राहकों की कमी से जूझ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं पंडित विजयदीज। जी पंडित जी, बताइए होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? होली का पर्व हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे दीपावली है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, होली है, ऐसे होली को भी मनाया जाता है। और होली का मेन महत्व है कि भाईचारा बढ़े, जो दुश्मन हैं वो भी मित्र हो जाते हैं, इन दोनों गले मिलते हैं। और इस दिन हमारे घर घर में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, गुजिया है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है एक दूसरे के घर पे। इसी बात को लेकर के होली का मनाया जाता है। बात की जाए होली पर्व को, तो विधि विधान पूजा पाठ जो किया जाए तो लाभकारी क्या रहेगा इसमें? पूजा पाठ को लेकर के तो ये है कि होलिका दहन, माताएं बहनें गुलरियाँ बनाती हैं, जिससे हम होलिका दहन, अपने घर घर होलिका दहन होता है, उनकी परिक्रमा करते हैं होलिका की जला करके। और जो इस समय नया अन्न खेतों में उत्पन्न होता है, जौ, उस जौ की बाली को अर्पण करते हैं, इस मान्यता के साथ में कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे। प्रदक्षिणा करते हैं, प्रहलाद भक्ति की जय, होलिका मैया की छय बोलते हुए परिक्रमा करते हैं। घर के परिवार के सभी जन एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, रंग लगाते हैं। जैसे 7 रंग हैं हमारे, ऐसा ही हमारे जीवन में खुशी के इस प्रकार के रंगों की वृद्धि होती रहे। इसके पीछे की लोक मान्यता है कि भक्त प्रहलाद की जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो बहुत भगवान के मतलब दुश्मन कह सकते हैं। और वो भक्त, उनके पुत्र जो थे वो भक्त थे, तो उनकी बुआ जो थी होलिका थी, तो उनको मारने के लिए होलिका मैया ने, होलिका बुआ ने उनको लेकर के अग्नि में बैठ गई। तो भगवान की चूंकि भक्त थे तो होलिका जी जल गई और भक्त की यानी कि सत्य की जय हुई, असत्य का नाश हुआ। ऐसी मान्यता है लोकचार में। और बहुत अच्छा त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। सब भाई मिलके बनाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग होली को खूब पर्व अच्छे से मनाते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अर्जुन। होली पर्व को लेकर कैसी बिक्री हो रही है आपकी? सही हो रही है। इस बार कौन सी पिचकारियों की डिमांड ज़्यादा है? प्रेशर वालों की ज़्यादा डिमांड है। तो क्या लगता है इस बार कैसी रहेगी दुकानदारी? ये हिसाब तो अभी ठीक है, अब देखो शाम तक क्या पता चले, लेकिन फिलहाल में अभी तो सही चल रहा है। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम असीम है। होली का पर्व आ रहा है तो बाजार में ग्राहकों की क्या संख्या नजर आ रही है और क्या दुकानदारी हो रही है, किस तरह से? ग्राहक इस वक्त है मार्केट में, लेकिन महंगाई का असर दुकानदारी पर नज़र आ रहा है। त्योहार का पूरा महंगाई का असर नज़र आ रहा है इस टाइम पर। ऐसा क्या लगता है आपको इस बार का होली का त्यौहार कैसी बिक्री रहेगी? बिक्री में अभी आप 2 दिन बाकी हैं इसमें त्यौहार में, हो सकता है लास्ट टाइम पे जाके भीड़ बढ़े और दुकानदारी बढ़े, लेकिन फिलहाल रोजाना की तरह दुकानदारी है और महंगाई जो है उसका असर त्योहार पर है। कासगंज जनपद के अमानपुर कस्बे में भाजपा कार्यालय पर क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी का 64वां जन्मदिन हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक हरिओम वर्मा के कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना कर केक काटा और मिठाई खिलाकर हैप्पी बर्थडे टू यू राजू भैया बोलकर खुशी जताई। इस मौके पर ऑपरेटर लक्ष्मण सिंह वर्मा, योगेंद्र वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मथुरा प्रसाद वर्मा,
पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजपाल सिंह वर्मा सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्नाव में शुक्लागंज में चलने वाले सीएनजी ऑटो में आए दिन कोई न कोई विवाद होता रहता है और विवाद करने वालों पर कोई कार्रवाई न होने पर उन लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन टेम्पो अड्डे पर कोई न कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। ऑटो ड्राइवर जय सिंह ने बताया कि वे अपने ऑटो भर रहे थे, तभी ऑटो अड्डे के लोग प्रमोद सिंह और उनके साथियों ने अड्डे से ऑटो भरने को मना किया और ड्राइवर को अड्डे पर बेरहमी से मारने पीटने लगे, जिसे लेकर पीड़ित ड्राइवर ने प्रार्थना पत्र पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और उचित एक्शन लेने की बात कही। जय सिंह, क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हम सवारी भर रहे थे गांधीनगर तिराहे से, तो उसमें प्रमोद सिंह ने टेम्पो वालों को बुलाया। टेम्पो वालों ने मिलकर बहुत मारा। ये प्रमोद सिंह कौन है? ये अड्डा मालिक जो अड्डा चलाते हैं, टेम्पो अड्डा के मालिक है। इसके पूर्व में भी कोई घटना हुई है? हाँ, पहले हो चुकी 2-3 बार। पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं की। तो आज आप कप्तान साहब के यहाँ शिकायत पत्र लेके आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ कोतवाली से आए, कोतवाली से कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे एप्लीकेशन, तो यहाँ जब अभी जो कप्तान साहब के यहाँ आए तो क्या आश्वासन दिया, कार्रवाई होगी नहीं होगी? जालौन औरैया स्टेट हाईवे हादसे के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस हाईवे पर आए दिन एक न एक हादसा होते रहता है। आए दिन एक न एक जिंदगी छिन जाती है। ताज़ा मामला जनपद जालौन के कुंठौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बस्तेपुर पुल के पास है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग में जा घुसा। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटा, ना उसे किसी को चोट आई। अब सवाल ये उठता है कि क्या चालक नींद के में था या नशे में, या कि गति सीमा से अधिक ट्रक को दौड़ा रहा था, जो वो रोड से उतरकर कब रेलिंग पर आ गया उसे पता ही नहीं चला। जालौन में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने छापामारी अभियान चलाया, जिसमें 2 लोडरों में ले जाया जा रहा सामान जब्त किया गया। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने बताया कि कौन चौराहे के पास इन लोडरों में ले जा रहे सामान के बारे में ऑटो सवार व्यक्ति से जरूरी प्रपत्र मांगे तो बहानेबाजी करने लगा, तो इन ऑटो के सामान सहित कोतवाली जालौन लाया गया तथा विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। दलन विभाग के द्वारा जी यहाँ पर एक त्यौहार को लेकर के विशेष अभियान का चलाया जा रहा है, जिसमें विदेय प्रपत्रों या प्रपत्रों में कोई जीएसटी के दायरे में कमी के कारण अभियान चला करके उचित अर्थदंड और जमानत की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आज कुछ वाहन पकड़े हैं, उनमें क्या कुछ वाहन 2 वाहन पकड़े हुए हैं जी, इनमें फर्नीचर, क्रॉकरी वगैरह का सामान लदा हुआ है जी, जिसका पूरा से मूल्यांकन करने के बाद ही उनके आगे डिसाइड हो पाएगा कि क्या सामग्री और कितनी मात्रा में और कितनी वैल्यूएशन की है, उसी आधार पर पेनाल्टी और दंड की कार्रवाई अमल में लाएगी। कासगंज जनपद की नगरपालिका गंजडुंडवारा में होली पर्व को लेकर नगरपालिका कर्मियों ने नगरपालिका के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के साथ मिलकर जमकर रंग और गुलाल से होली खेली और होली के पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं नगरपालिका गंजडुंडवारा के अध्यक्ष राजीव महाजन और अधिशासी अधिकारी कुलकमल सिंह ने गंजडुंडवारा नगर के साथ लोगों को होली के पर्व पर भाईचारे के साथ मिलजुल कर शांति से मनाने की अपील भी की। राजगढ़ कस्बे के सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम राजगढ़ कार्यालय पर नगरपालिका की ओर से नगरीय कर एवं कुर्की की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा दिए गए। इस कार्रवाई को देखकर विभाग के कर्मचारी सहित उपभोक्ता अचंभित रह गए। सहायक अभियंता दीपक शर्मा ने बताया कि मार्च का महीना होने के चलते अधिक शांत्या जेईएन व सहायक अभियंता सहित अन्य कार्मिक रिकवरी को लेकर फील्ड में कार्यरत थे। उन्हें फोन पर सूचना मिली कि पालिका ईओ सहित पालिका कर्मी विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाल कुर्की की कार्रवाई करते हुए कार्यालयों पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं। पालिका अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि लंबे समय से बिजली विभाग की तरफ से करीब 40 लाख रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था। नहीं दे रहे हैं ना, तो भी ये रिसीविंग है, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर। अब आप चाहते हो कि राज के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं आप। इस आपने नियम के टैक्स रूल्स के तहत कार्रवाई की है, आपने आपने के बारे में देखा है। आपको 4 दिन पहले 7 दिन पहले कुछ तो देते, आपको हमने 3 बार लेटर लिखा है। मेरे पास कोई लेटर नहीं, इवन साहब नहीं है तो ईओ साहब से मेरी सुबह बात हुई है, मेरे पास उसका वो डिटेल्स है कि मैं बिल जमा करा रहा हूँ, आप बिल भेज दो। इतनी बात जरूर हुई है हमारी दोनों की सुबह। आप रिसीविंग दे रहे हैं नहीं? हमारे आप मुझे कुर्की का बताओ, आपने किस नियम के तहत इसमें आपने जो किया है पहले बताए ना। पहले मैं यहीं उपस्थित हूँ, आप बात ही नहीं करना चाह रहे।
आप वारंट क्या है? आप पहले वारंट दे दे, पहले मुझे बता दें क्या मैटर है। आप नहीं करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे? तामिल नहीं आप तो मुझे बताओ तामिल नहीं दे रहे नियम के तहत करिए। आपने जो सील ये किया है इसको पढ़िए ना। आपने क्या मेन गेट सील किया क्या? इसको पढ़िए। आपने मेन गेट सील किया मेन क्या? गेट सील नहीं करा। आपके हायर अथॉरिटी ने, आपके हायर अफसर ने आपको यह अवगत कराया कि इस टैक्स की वसूली कार्यालय सहायक अभियंता राजगढ़ से की जाए। नहीं, इसलिए हमने कार्यालय सहायक अभियंता राजगढ़ पर ही कार्रवाई की है। हम आम पब्लिक को लाइट बंद करना उन्होंने चाहते पूरी हैं। लाइट बंद करवा दी है। नेग्लिजेंसी, नहीं, आप गलत नेग्लिजेंसी बात। कर रहे हैं। आप हमारे लेटर को आप बताइए लेटर कौन को सा अवॉइड लेटर कर रहे हैं। बार बार हम वसूली आप का बताएं नोटिस कौन सा निकाल रहे हैं, लेटर आप दिया वसूली आपने? नहीं कर रहे हैं। नहीं इस दिया। बात के लिए आप आपके दफ्तर में द्वारा आइए। कोई बात- सूचना नहीं दी गई, नहीं आपने कोई पूर्व सूचना दी है। ये वारंट लीजिए, आप इसको लेना चाहते हैं। आप तो मुझे पहले वो वारंट आप बताएं। ये कुर्की की तामील लेना चाहते पहले हैं? वो बताएं आप अरे किसके नियम के तहत आपने ये नहीं ले रहे ना आप? नहीं ले रहे, तामील नहीं ले रहे। पहले बताएं आप। पहले बताएं आप। पहले आप तो आप क्यों नहीं बता रहे इनको वारंट कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और आप तो अगर बोल रहे हैं कर्मचारी लाए हैं उससे भगवा रहे हैं। आभारी है नगर पालिका प्रशासन, आपने कार्रवाई में सहयोग किया है सभी लोगों ने। आगे की जो कार्रवाई जो भी नियमानुसार है, मैंने नोटिस जो है एएन साहब को तामील कराने की कोशिश करी है। हालांकि फिजिकली तामील हो गया है। सब जो भी चीज़ें हमने कुर्क की हैं उन पर सब में हमने नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इसके बाद 5 दिवस में अगर हमको हमारी राशि जमा करा दी जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसका अमल में लाएंगे। कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ आप सभी का आभार जो कार्रवाई में सहयोग किया। नगर पालिका कर्मचारी सबसे सर विद्युत विभाग के लिए आम आदमी क्या करेगा? हाँ बताएं साहब, क्या मामला था आज ये जो हुआ है? देखिए, मार्च का महीना है, पूरा डिपार्टमेंट रिकवरी में लगा हुआ है। जो हमें टारगेट दिए गए हैं उसके लिए मैं स्वयं, हमारे जेएन साहब सुबह जल्दी हम लोग फील्ड में चले जाते हैं और मार्च के महीने में हमारा प्रयास था कि हम निगम की 100% रिकवरी करें। इसी उद्देश्य से जब हमने देखा कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के बकाया हैं, तो नगर पालिका की जो बिल्डिंग नहीं बनी है, जिस दिन से बिल्डिंग बनी है उस दिन से इसके बिल जमा नहीं हुआ, जिस बाबत हमने इनको पहले नोटिस दे दिया। हमारे जेएन साहब खुद कह के आ चुके हैं इनके स्टाफ को। हमारा जो कर्मचारी होता है वो जा चुका। लगभग 2,39,000 रुपये का इनका बिल था, जिसके बाबत मेरी ईओ साहब से आज सुबह ही बात हुई थी। उन्होंने कहा बिल भिजवा दीजिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये बात है लगभग 9:30-10 बजे की आज की। तो इन्होंने कहा, फिर मैंने कहा साहब कब जमा कराओगे? इन्होंने कहा टॉप मोस्ट आज जमा करा देंगे, ठीक है ना, तो हमारा कनेक्शन मत कटवाइए। तो मैंने कहा साहब ठीक है, आपका कनेक्शन नहीं कटवाएंगे, आप जमा करवा दो, बस ये थी। उसके बाद में सरपंच जेएन साहब हमारे फील्ड में चले गए। मैं भी सरपंचों के यहाँ पे रिकवरी करने चला गया था, जो हमारे बकाया बिल थे, स्टाफ के साथ चला गया था मैं। उसके बाद में पंचायत समिति चला गया। जब मैं पंचायत समिति था तो मुझे सूचना मिली कि साहब नगर पालिका के ईओ साहब ऑफिस में आए और वो काफ़ी सारे जो सफाई कर्मी हैं, बाकी जो उनका स्टाफ है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं सबको भर के लाए हैं। बहुत सारे स्टाफ आए और कर्मचारियों को हाथ पकड़ पकड़ कर खींच के ऑफिस से उन्होंने निकाला। ऐसे मुझे कर्मचारियों ने फ़ोन पे बताया। तो मैंने पूछा भाई इशू क्या है? बोला नहीं आप तो जाइए, बाहर उठा के सबको बाहर किया और वो आप जो हमारे ऑफिसों पे कुछ सील वगैरह कुछ करने लगे। मैंने तुरंत ईओ साहब को फ़ोन मिलाया, कई बार मिलाया, पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, है ना। तो उसके बाद मैंने एसडीएम साहब को भी लगभग 10 बार कॉल किया है, उन्होंने भी पता नहीं किसी कारण से फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है वो मीटिंग में हो। फिर मैंने सीओ मैडम को फ़ोन किया जो पुलिस में, तो मैंने कहा मैडम कोई वहाँ ऑफिस में काफ़ी सारे लोग नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप जाब्ता भेजिए। उन्होंने तुरंत पुलिस फोर्स अभी जाब्ता भेजा है। उसके बाद मैं भी उस समय आ गया था यहाँ पे। मैंने ईओ साहब से काफ़ी बात करने की कोशिश करी। मैंने कहा साहब बताओ तो सही, किस नियम के तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, या आपने कोई कुर्की का नोटिस दिया हो या पहले कोई हमको सूचना दी हो, कोई मुझे बताएं। उन्होंने बिल्कुल बात करने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं करी और वो अपनी कमरों को सारे स्टाफ मिलके उसमें लिखा पढ़ी करने लगे, कमरों को बंद करने लगे, है ना। कौन कौन से कार्यालय सील किए हैं आपके? ये हमारा पूरा कार्यालय सील कर दिया। हम देखें, हम बाहर बैठे हुए हैं हम लोग, और वो काफ़ी सारे लोगों को अपने स्टाफ को लेकर आए थे, है ना। और काफ़ी कुछ इन्होंने महिला जो कर्मचारी थी वहाँ पे, सफाई कर्मी थी, उनको लेकर आए हैं वो लोग। और यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कर्मचारी बता रहे थे कि साहब हमको डर लगने लगे एकदम से, और अफरा तफरी यहाँ कार्यालय में मच गई। जो लोग बिल जमा कराना है, बिजली विभाग पर जो लंबे समय से
बिजली विभाग की तरफ नगरीय विकास कर बकाया था, जो बहुत ही लंबे समय से था और बहुत ही बड़ी राशि थी। इसके लिए बार बार हमने लगभग कितनी राशि है? लगभग 40 लाख रुपए की राशि है, और जिसके लिए बार बार हमने पत्र व्यवहार किया है, बार बार अवगत करवाया है, लेकिन ना तो हमको बिजली विभाग की तरफ से कोई संतोषप्रद जवाब मिला है और ना ही राशि जमा कराई गई है। चूँकि अभी नगरीय विकास कर के लिए लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से निर्धारित किए जाते हैं और उनमें निरंतर हमको प्रगति करनी होती है, और ये एक बड़ा हमारा आउटस्टैंडिंग था नगर पालिका का, तो इस आउटस्टैंडिंग को रिकवर करने के लिए ही हमने ये कार्रवाई की। नहीं, बताया जा रहा है कि जैसे बिजली विभाग बता रहा था कि जो नगर 2-2.25 लाख रुपए बकाया हैं। नगर पालिका की तरफ बिजली विभाग का अगर कोई बिल बकाया है तो उन्होंने अगर बिल भेजा होगा तो नगर पालिका बिल पेंडिंग रखती नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई बिल मेरी जानकारी में इस प्रकार का आया नहीं है कि जो इन्होंने बिल भेजा हो और हमारे पास में पेंडिंग हो। तो अब वहाँ क्या नोटिस चस्पा किए हैं? हाँ, नोटिस वो तो कुर्की की पूरी कार्रवाई करी गई है। कुर्की की कार्रवाई है जो नियमानुसार है, और कुर्की के नोटिस वहाँ पे चस्पा कर दिए हैं कुर्की की कार्रवाई कंप्लीट करने के। उससे पहले उनकी अवगत करवाया गया था? हाँ बिल्कुल, उनको पहले वारंट दिया था, वारंट उनके कर्मचारियों ने लिया, लेकिन मौके पर हमने उन तामील लेने से उन्होंने भी मना किया, और जब एएन साहब खुद आए मौके पे तो उन्होंने भी तामील लेने से, वारंट की तामील लेने से भी मना किया, और कुर्की का जो नोटिस था जो कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद में देते हैं उस नोटिस की तामील लेने से उन्होंने मना कर दिया। जैसे अभी वहाँ बता रहे थे अभियंता वगैरह कि ये जो है परस्पर कार्रवाई की गई, उनके बिजली का बिल बकाया था और उन्होंने इसको लेके हमसे जो है ये द्वेष निकाला है। इस प्रकार के ये आरोप है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार है, और यदि नगरपालिका की तरफ कोई बकाया है तो नगरपालिका जमा कराएगी उसको, और मेरी नज़र में कोई आउटस्टैंडिंग जो है इस तरीके का बिल मेरी जानकारी में नहीं था कि ये क्या कोई कोर्ट नोटिस के द्वारा हुआ है क्या? नहीं, ये तो नगरपालिका को स्वयं को अधिकार है नगरीय विकास कर की वसूली के लिए कुर्की कर सकता है उस संपत्ति की। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।